आज की वीडियो में हम क्या डिस्कशन करेंगे। देखो, पिछले अगर मैं वीक का आंकड़ा देखूं, मार्केट में जो दबाव देखने को मिला है उसमें सबसे ज़्यादा कैसे म्यूचुअल फंड पे असर देखने को मिला है। पिछले वीक अगर देखा जाए तो कई ऐसे म्यूचुअल फंड के एनएवी में 5% का दबाव तक देखने को मिला है। कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, वो सारे म्यूचुअल फंड का आंकड़ा मैं आपके सामने रखूँगा कि कैसे म्यूचुअल फंड में गिरावट यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला है। उसके साथ ही साथ अब निफ्टी का क्या रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है, वो भी आंकड़े में आपके सामने रखूँगा। और यहाँ पे इस गिरावट से क्या डिसीजन लेना चाहिए वो भी पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा। हालांकि इस पॉइंट्स को लेके मैं बार बार आपको रिमाइंडर देता हूँ, लेकिन फिर भी मार्केट में गिरावट के साथ ऐसे पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, बहुत ऐसे फंड हैं जहाँ पे पिछले वीक जो गिरावट हुआ है उसका असर सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। 5% तक का गिरावट देखने को मिला है। कौन कौन से फंड है, सबसे पहले मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिला है एक इंटरनेशनल फंड है, जैसे कि आप देख सकते हो HSBC ब्राज़ील जो फंड है, यहाँ पे करीबन 5% के ऊपर का गिरावट देखने को मिल रहा है। और ये जो गिरावट है ये किन कारणों के चलते हुआ है, जो करेंसी में फ्लक्चुएशन हुआ है उसके चलते, और ब्राज़ीलियन मार्केट में भी दबाव देखने को मिला है उसके चलते। जी हाँ, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में गिरावट जो है वो 5% के ऊपर देखने को मिला है। दूसरे नंबर पे बात करें तो देखो HDFC डिफेंस फंड का आंकड़ा, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है गिरावट जो है करीबन वो 3% के ऊपर देखने को मिला है। यहाँ पे जो रीज़न है, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है और जो ये पॉलिसी चेंज हो रहा है उसके चलते इस म्यूचुअल फंड में गिरावट देखने को मिल रहा है। और अगर देखोगे तो पिछले कुछ महीनों में HDFC डिफेंस फंड ने या फिर डिफेंस के जितने भी फंड हैं वहाँ पे पैसा काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिला है। अब यहाँ पे कुछ स्लो आंकड़ा देखने को मिल रहा है, कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। करीबन पिछले वीक 3% के ऊपर का गिरावट देखने को मिला। अब चलिए कुछ और म्यूचुअल फंड है, जैसे कि क्वांट मोमेंटम फंड की बात करूं तो यहाँ पे 1.95% का गिरावट देखने को मिला। एडलविस मिड कैप में करीबन 1.92% का गिरावट देखने को मिला। क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड में 1.91% का गिरावट। क्वांट ESG जो इंटीग्रेशन फंड है वहाँ भी 1.89% के आसपास गिरावट देखने को मिला। UTI क्वांट फंड, ITI फोकस्ड फंड, सैमको फ्लेक्सी कैप एंड क्वांट मिड कैप में यहाँ पे 1.7% के ऊपर का गिरावट देखने को मिला है। अब देखोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फंड गिरा है, किस AMC का सबसे ज़्यादा फंड गिरता हुआ देखने को मिला है, क्वांट म्यूचुअल फंड के जो फंड्स हैं उसमें गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। एक जो स्ट्रैटेजी है क्वांट म्यूचुअल फंड के साइड से कि वैसे स्टॉक्स का चयन करते हैं जहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अगर मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिलेगा तो एग्जैक्टली ऐसे स्टॉक्स में जब मार्केट में पॉजिटिव आंकड़े होंगे तभी जाके आपको, जी हाँ, ऐसे स्टॉक्स में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट दूसरे ट्रेंड में मूव करेगा, जैसे कि नीचे की ओर मूव करे या फिर नेगेटिव रिटर्न दे, तो ऐसे जो मोमेंटम स्टॉक्स हैं उसमें दबाव भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसलिए क्वांट के जो अधिकतर म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें यहाँ पे पिछले जो वीक में गिरावट देखने को मिला उसमें गिरावट का असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि देखो, सिर्फ इस मापदंड पे हम तय नहीं कर सकते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है। पिछले वीक जो दबाव है उसके चलते जो गिरावट हुआ, छोटे से ड्यूरेशन के जो भी आंकड़े हैं इसके बेसिस पे हम कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। अब इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर कोई म्यूचुअल फंड आज के डेट में 5 दिन 6 दिन के दबाव के चलते गिरावट ज़्यादा देता है या नेगेटिव रिटर्न का आंकड़ा ज़्यादा वहाँ देखने को मिलता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कमज़ोर है। हाँ, देखो, छोटे ड्यूरेशन में कई बार कोई म्यूचुअल फंड, बेहतर म्यूचुअल फंड भी, जी हाँ, आपको नुकसान ज़्यादा देता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में डेटा देख रहे हो, 3 साल 5 साल के आंकड़ों में अगर आपको कुछ नेगेटिव यहाँ पे व्यू दिख रहा है तब जाके आपको डिसीजन लेना चाहिए। देखो, पिछले वीक जो मार्केट में दबाव देखने को मिला उसका कई ऐसे स्टॉक्स पे ज़्यादा असर देखने को मिला,
जैसे कि देखो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में ज़्यादा असर देखने को मिला, और किसी म्यूचुअल फंड में अगर आईटी का एलोकेशन ज़्यादा है तो उस पर असर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। कई ऐसे इन्वेस्टर पूछ रहे हैं कि क्या अब यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे की ओर मूव कर सकता है, इट मीन्स कि गिरावट ज़्यादा होगा, 10-15% का यहाँ पे गिरावट का स्कोप देखने को मिल रहा है। ऐसा कोई भी आपको एडवाइस नहीं कर सकता कि वाकई में मार्केट यहाँ से 10% टूटेगा या 15% टूटेगा, कोई नहीं बता सकता है। हाँ, लेकिन आंकड़े अभी अगर हम देखें तो कुछ वैसा नहीं देखने को मिल रहा कि बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, और अभी भी निफ्टी में कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, जिससे मार्केट का आंकड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव यहाँ पे दिखेगा। हालांकि देखो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है उसमें आंकड़े कई बार बदल जाते हैं, और जो ट्रंप के साइड से अभी टैरिफ का यहाँ पे एक पॉलिसी अपनाया गया है कि अब फिर से हम टैरिफ का वॉर करेंगे, तो उससे आंकड़े में बदलाव थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में जी हाँ उसका कुछ भी असर नहीं होगा। चलिए अब जानते हैं कि बाजार का अभी क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है, निफ्टी का अब यहाँ पे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। देखो अगर अभी करंटली देखें तो निफ्टी करीबन यहाँ पे 25,100-150 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रही है। अब यहाँ से जो एक लेवल देखने को मिल रहा है, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि निफ्टी यहाँ 25,150 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाए, और उसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिल सकता है 25,400 25,500 का एक रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल जो एक लेवल है इस समय मार्केट का वो 25,000 का है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो वाकई में कुछ यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। हालांकि देखो मैं फिर से यहाँ पे कह रहा हूँ कि कोई भी आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ नहीं बता सकता कि मार्केट इस लेवल पे गिरेगा ही गिरेगा। कुछ यहाँ पे देखो जियोपॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, या फिर देखो अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है उसमें कोई स्टॉक्स का यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है, तो कुछ गिरावट देखने को मिल सकता है। हालांकि 25,000 अगर ब्रेक होता है देखने को मिल सकता है कि गिरावट जो है वो वहाँ पे 2 से 5% का मिल सकता है। अभी जो स्थिति है हो सकता है कि यहाँ पे 25,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले और रेजिस्टेंस 25,400 25,500 का काम करे, और एक ब्रेकआउट टारगेट यहाँ पे बन सकता है 25,800 और 26,000 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। कुछ छोटा मोटा यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है। देखो मैं यहाँ पे इन्वेस्टर को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो अभी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है इसके चलते भी मार्केट में उथल पुथल थोड़ा देखने को मिलेगा। कई स्टॉक्स का रिजल्ट खराब आएगा तो उसमें मार्केट गिर जाएगा, कई स्टॉक्स का अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो उस दिन मार्केट चढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, तो आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर को इससे पैनिक सिचुएशन में नहीं आना चाहिए, और ना ही कोई अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट डिसीजन लेना चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर कोई म्यूचुअल फंड में स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में अभी पार्टिसिपेट किए हो तो फिर आपको एक कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए। अदर लॉन्ग टाइम के लिए आपको क्या करना है, अपने SIP को कंटिन्यू करना है, लमसम को फोकस करना है। गिरावट अगर यहाँ पे 3 से 5% का देखने को मिलता है तो लमसम आपको करना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।